हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है, वेलकम टू एटम टू लाइफ एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक नया चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। सीबीएसई एसएससी सेम सेम। ठीक है, चैप्टर में मैंने देखा था कि हमारे पास बेसिकली दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वो क्या होता है मैंने वो भी देखा था, एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन करके, तो मैंने उसका 7 पॉइंट कवर किया था। ठीक है, अब जो मेरा आगे का चैप्टर होगा बच्चों, वो यही एसेक्सुअल और सेक्सुअल के ऊपर चलने वाला है, जहां पर सबसे पहले मैं पढ़ूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर आएगा मेरा सेक्सुअल वाला पार्ट। एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको दिख रहा है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स वगैरह पे बहुत सारे एरो वगैरह किए हुए, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब मैं पढ़ लूंगा फिर मैं आऊँगा सेक्सुअल के ऊपर। सेक्सुअल में सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ वो होता है मेरा फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंड वन इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है मेरा प्रेगनेंसी वाला पार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट आता है। फिर ट्विंस कैसे होते हैं, आईवीएफ, कॉन्ट्रासेप्शन एंड लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और फिर मैं कर देता हूँ चैप्टर का स्वाहा। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा, इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या ये सिर्फ यूनिसेलुलर में होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर दोनों में होते हैं, अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। तो फटाफट बुक निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ लिखना शुरू कर दो। तो बच्चों, अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको आना चाहिए। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देख आओ। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर कोई भी जेंडर होता है कि नहीं होता है, कोई भी जेंडर नहीं होता, इनमें कोई मेल नहीं होता, कोई फीमेल नहीं होता। उस ऑर्गेनिज्म में जहां पर मेल फीमेल नहीं है, जब वो बच्चा पैदा करते हैं अपन उसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली 2 टाइप है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, या तो बच्चों ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है। अब एक ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है, लोअर ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर भी अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म डेवलप है, लेकिन अगर तो भी वो उसमें जेंडर वगैरह नहीं है तो उसमें भी ए सेक्सुअल हो सकता है। अब यूनिसेलुलर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के 3 टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3। और मल्टीसेलुलर में ए सेक्सुअल होने के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हो। तो ये टाइप्स क्या क्या है जरा देखते हैं। तो बच्चों, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 3 टाइप्स होगा, जहां पे जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला इज बाइनरी फिजन। सबसे पहला टाइप इज बाइनरी फिजन। जो सेकंड टाइप होता है ये होता है बच्चों हमारा मल्टीपल फिजन। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है हमारा बडिंग। तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ऐसा एनिमल्स के शरीर में सिर्फ एक ही सेल होता है, उनमें अगर बच्चा पैदा हो रहा है, जेंडर वगैरह नहीं है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो 3 तरह से होगा। या तो होगा बाइनरी फिजन, फ्यूजन नहीं फिजन, या तो मल्टीपल फिजन, या तो थर्ड वन इज बडिंग। खास बात यह है कि बाइनरी फिजन में हमारे पास अंदर ही अंदर और 3 टाइप्स हैं, जहां पे सबसे पहला टाइप इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, and third and last type of simple binary fission is simple binary fission। तो बहुत सिंपल टॉपिक था। यूनिसेलुलर में हमारे पास 3 होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बड़ी। जो बाइनरी फिजन है इटसेल्फ उसके अंदर और 3 होते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड सिंपल बाइनरी फिजन। अब बच्चों यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लेक्चर नहीं ले रहा हूँ कि ये होता क्या करके, जब लेक्चर पे आऊंगा, जब मैं इसके प्रॉपर टॉपिक पे आऊंगा, तब आपको बहुत डिटेल में बात करूंगा कि एक्चुअल में सब क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होता है और ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ नाम देख लो।
ताकि मुझे पता चले कि ये टॉपिक इस ग्रुप में आता है। अगर मैं बात करूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म, तो इसमें 5 होते हैं, जहां पे जो हमें सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड वन इज रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड वन इज रीजनरेशन, थर्ड वन जो यहां पर बडिंग था, सेम टू सेम यहां पर होता है बडिंग, थर्ड वन इज बडिंग। तो बच्चों यस, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जो ए सेक्सुअल में यूनिसेलुलर भी करता है और मल्टीसेलुलर भी करता है, ठीक है। फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चों ये था हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स टाइप, जहां पे सबसे पहला होता है हमारा यूनिसेलुलर। वो यूनिसेलुलर में भी हो सकता है या तो वो मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है। अगर वो यूनिसेलुलर में हो रहा है तो 3 तरह से होगा, या तो बाइनरी फिजन, या तो मल्टीपल फिजन, या तो बडिंग। अगर बाइनरी फिजन से हो रहा है तो यहां पर भी 3 टाइप है। सबसे पहला ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एंड थर्ड वन इज सिंपल बाइनरी फिजन। अगर बच्चों वो मल्टीसेलुलर में हो रहा है तो 5 स्टेप कौन से फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपको ये चार्ट सबसे पहले याद हो जाना चाहिए। अगर मुझे ये चार्ट याद हो जाएगा उसके बाद मैं आगे के टॉपिक के ऊपर बहुत सिंपल वे में बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लिख लिया फटाफट। अब बच्चों मैंने अभी जस्ट देखा कि हमारे पास ए सेक्सुअल में 2 था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो अब जो मैं इस बोर्ड पे देखने वाला हूं वो होगा मेरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि इनके बॉडी में कैसे होता है। तो मैंने अभी जस्ट देखा मेरे पास 3 टाइप था, कौन सा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। बाइनरी फिजन में भी मेरे पास और 3 था, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड सिंपल बाइनरी फिजन। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ यूनिसेलुलर, दैट इज बाइनरी फिजन। तो जो सबसे पहला होता है बच्चों वो होता है हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, खाली तुम वर्ड पे ध्यान दो, उसका मीनिंग क्या है उस पर ध्यान दो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। अंदर का जो भी पार्ट होगा कि हमको कैसे समझना करके वो मेरे पे छोड़ दो, मैं डिसाइड कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बाइनरी फिजन की बात करूं तो बाइनरी फिजन में याद रखो बाई, जो ये वर्ड है बाय, बाइनरी फिजन में बाई, इस वर्ड का मतलब होता है 2, एंड द वर्ड फिजन, फिजन वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक। तो बाइनरी फिजन जो ऐसा पार्ट है रिप्रोडक्शन का जहां पर एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में ब्रेक होता है, दैट इज बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन बैक्टीरियाज। जो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो बाइनरी फिजन करके ही डिवाइड करता है, या तो प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट। अब जब मैं बोल रहा हूं प्रोटिस्ट तो प्रोटिस्ट में हमारे पास आ जाएंगे 3। सबसे पहला अमीबा, सेकेंड वन इज पैरामीशियम, थर्ड वन इज यूग्लिना। तो ये होते हैं बच्चों हमारे कुछ प्रोटिस्ट। तो बेसिकली बाइनरी फिजन अ टाइप ऑफ asexual reproduction in unicellular organism, it is seen in bacteria, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल के कुछ सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट,
बच्चों हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे सेल के पास होते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिजन ओनली। ठीक है, तो बाइनरी फिजन इन सब में देखा जाता है। बाइनरी का मतलब होता है टू एंड फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक। अब बाइनरी फिजन में भी 3 टाइप होते हैं। जो मेरा सबसे पहला टाइप है बाइनरी फिजन का, सबसे पहला टाइप मैं लिखता हूं ए, वो क्या है बच्चों? वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो मेरे पास बाइनरी फिजन था, अब उसमें भी टाइप्स है। तो बाइनरी फिजन में भी जो मेरे पास 3 टाइप है, उसमें सबसे पहला टाइप है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रांसफर जो है, आप देख रहे हो बच्चों, जो ये ट्रांसवर्स है, इस ट्रांसवर्स का मैंने टी को थोड़ा बड़ा लिखा हो। ये बहुत बेसिक ट्रिक है जानने का कि बच्चों बाइनरी फिजन में तो जो मैंने 3 और टाइप्स बनाया, वो टाइप्स ये है कि वो कौन से एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये जो मार्कर है, समझो कि ये कोई बैक्टीरिया है, तो जब मैं बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया वगैरह बाइनरी फिजन करते हैं, इसका मतलब वो ब्रेक करेंगे 2 में। तो ये जो मार्कर जो ब्रेक कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टली ब्रेक करेगा या फिर वर्टिकली ब्रेक करेगा या फिर कौन से एक्सिस से ब्रेक करेगा। तो वो जो एक्सिस से ब्रेक करेगा उसके हिसाब से हमने 3 ग्रुप बनाए। अगर वो हॉरिजॉन्टली ब्रेक हो रहा है, अगर ये मार्कर ऐसा है और अगर ये हॉरिजॉन्टली टूट रहा है और 2 मार्कर बन जा रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो याद रखो, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये होता है कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। सिंपल पॉइंट, ट्रांसवर्स का टी, तो आपको टी इंडिकेट कर देगा कि ये ऐसे कट रहा है। कैसे कट रहा है? ऐसे कट रहा है। तो ट्रांसफर बाइनरी फिजन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कटता है। जिसका बच्चों बहुत कॉमन एग्जांपल जो होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज पैरामीशियम एंड सम बैक्टीरियाज। अब बच्चों मैंने तो पढ़ा, मैंने भी क्या पढ़ा कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं? बाइनरी फिजन ना। इसमें भी जो हमारे पास पैरामीशियम है, पैरामीशियम और ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बाइनरी फिजन में भी करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मतलब ये हॉरिजॉन्टली ब्रेक करेंगे। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट, उसका एक्सिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं इस चीज को ड्रॉ करके दिखूंगा डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अज्यूम करता हूं एक पैरामीशियम को। ठीक है, तो जो पैरामीशियम होता है इसका बॉडी कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है कुछ हमारा पैरामीशियम। अब जब मैं छोटा हुआ करता था तो हमारे डायग्राम में, टेक्स्ट बुक में डायग्राम देता है पैरामीशियम का, तो हमेशा मैं ऐसा सोचता था कि कोई चप्पल रखा हुआ है करके। आप जब टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पर आपको चप्पल की तरह एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। वो और कुछ नहीं, क्या है बच्चों? पैरामीशियम। पैर चप्पल, याद रखने का। उसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, अब जो पैरामीशियम होता है इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। अब बच्चों एक सवाल पूछो, कमेंट में आंसर बताना। जो पैरामीशियम है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? अब इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कमेंट में मार्क कर देना। तो पैरामीशियम के पास एक न्यूक्लियस होता है और पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ कुछ बना देता हूं। तो बच्चों ऐसा होता है हमारा एक पैरामीशियम। तो समझो कि जो पैरामीशियम है ये है हमारा पेरेंट पैरामीशियम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये है पेरेंट पैरामीशियम। अब बच्चों इनमें होता यह है, इनमें ये देखा जाता है कि जो ये पेरेंट पैरामीशियम होता है, इस पेरेंट पैरामीशियम के बॉडी में एक हॉरिजॉन्टली ब्रेक आता है। मतलब ये जो पैरामीशियम है ये हॉरिजॉन्टली ब्रेक करता है, ब्रेक करने का स्टार्ट करता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा मुझे देखना आप क्या नोटिस कर रहे हो। क्या आपने नोटिस किया कि धीरे धीरे अंदर की तरफ चला गया और यहां से भी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ब्रेक हो रहा है तो यहां से भी अंदर आ गया, तो ये धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये उसका न्यूक्लियस है और सब कुछ सेम। तो अपन देखते हैं कि धीरे धीरे यहां पे ग्रूव बन रहा है, गड्ढा बन रहा है। और ये कौन से एक्सिस से बन रहा है?
हॉरिजॉन्टली एक्सिस से, तो अपन इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। धीरे धीरे अगले स्टेप में जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस था, अब वो न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये हमारा न्यूक्लियस। अब बच्चों ऐसे होते रहता है और आगे चल के फाइनली हमारा जो पैरामीशियम होता है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है। उप्स, ये जो पैरामीशियम होता है इसका बॉडी कुछ ऐसा हो जाता है। ये एक न्यूक्लियस और ये एक और न्यूक्लियस। बाकी सब कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूं। जो इसके बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो अपन उसका नेमिंग नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसा अपन बता दे रहे हैं प्रोफेशनली कि हाँ इसके पास बहुत सारे चीज है। बच्चों को ये सारे टॉपिक बहुत हार्ड लगते हैं पर अपन उसको बहुत सिंपल वे में करेंगे। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक पेरेंट पैरामीशियम था। इस पेरेंट पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टली एक एक्सिस की तरफ से एक डिवीजन आया, धीरे धीरे डिवीजन बढ़ते गया, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है तो जो एक बाजू से जो डिवाइड हो रहा है, एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा और फाइनली हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरामीशियम डिवाइड हो जाएगा दो में। और अपन बोलेंगे कि हमको क्या मिला बच्चों, हमको मिला दो डॉटर पैरामीशियम। सिंपल पार्ट है। तो सबसे पहला मैंने पढ़ा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ऑकर्स इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एग्जांपल है पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। जहां पर जो एक पेरेंट पैरामीशियम है उस पर एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक आया और धीरे धीरे वो डिवाइड करते 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 उसका अंदर का न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला न्यूक्लियस ऊपर चला गया, जो निचला पार्ट है वो नीचे आ गया, और बाद में जो उसका बाहर का पार्ट था, सेल मेम्ब्रेन था उसका जो बाहर का था, वो भी डिवाइड हो गया और फाइनली हमको दो पैरामीशियम मिल गए, दो डॉटर पैरामीशियम। अब बच्चों के मन में एक बहुत मस्त सवाल होता है कि सर ये जो बच्चा मिल रहा है अपने को, ये सन क्यों नहीं है, दो सन पैरामीशियम क्यों है, ये जेंडर का भेदभाव क्यों हो रहा है? तो बच्चों बहुत सिंपल आंसर है। इसका नाम साइंस में अपन दो डॉटर पैरामीशियम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल होंगे, पैरामीशियम जो होंगे, ये आगे चल के बच्चा देने वाले, और हमारे नेचर में जो बच्चा देते हैं वो हमेशा कौन होती है बच्चों? फीमेल होती है। तो अपन ने इसको बोला डॉटर, ठीक है, ना कि सन। तो मेल फीमेल डॉटर सन इन सबका भेदभाव मत करो, दो डॉटर पैरामीशियम। तो ये है हमारा बाइनरी फिजन का सबसे पहला, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जो बच्चों हमारा सेकंड होगा, सेकंड होता है हमारा लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यहां पर ध्यान से देखो, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स में टी बनाया था बड़ा सा, तो वो हॉरिजॉन्टली एक्सिस से डिवाइड होगा। लॉन्जिट्यूडनल में बड़ा सा एल जैसा है, तो अपन उसको बोलेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है वर्टिकल एक्सिस से। तो मैं अपन लिख देता हूं कि इसमें जो डिवीजन होता है वो होता है अलोंग वर्टिकल एक्सिस। उसका एग्जांपल था पैरामीशियम बैक्टीरिया। इसका जो मैं एग्जांपल लेता हूं, तो बच्चों याद रखो, एसएससी बोर्ड वाले को दिया हुआ है, एसएससी में उनको दिया हुआ है यूग्लिना, और सीबीएसई में उनको दिया हुआ है लिशमेनिया। रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो वैसे यहां पर लिशमेनिया, ठीक है। लिशमेनिया को मेरे एनसीईआरटी ने लिखा है किसको काला अजहर भी बोलते हैं। काला अजहर आप लिख लोगे, याद रख लो। तो लिशमेनिया को अपन काला अजहर भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर, ठीक है। तो मैं अपन लिख देता हूं कि ब्लैक फीवर, लिशमेनिया इज ब्लैक फीवर, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इनमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है और वो डिवाइड करते हैं। अब इनका डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम पे ध्यान देना, बहुत सिंपल है। तो बच्चों ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं। मैं बेसिक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एकदम ज्यादा रियलिस्टिक अपन नहीं बनाएंगे। अपने को टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो डायग्राम कैसा है उस पर मेन फोकस नहीं होगा।
तो मैं बेसिक से एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ बच्चों। कि समझो कि ये हमारा यूग्लिनिया, लिशमेनिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके बॉडी के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है टेंटिकल्स की तरह, ठीक है। अब होता ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले इनके बॉडी में वर्टिकल एक्सिस से धीरे धीरे ग्रूव आना शुरू हो जाता है, गड्ढा बनना शुरू हो जाता है। और उससे भी पहले जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म लिशमेनिया वगैरह, इनके पास जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, बीच में एक न्यूक्लियस है, जो ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, पहले उसको वो दो कर लेते हैं, दो बन गए। अब होगा बच्चों ये कि दो बनने के बाद यहां पर धीरे धीरे गड्ढा बन जाएगा और सेम यहां पर भी बन जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं यहां पर ये देख रहा हूं बच्चों, इसको थोड़ा मैं और क्लीन बना देता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से व्यू आए। तो बच्चों मैं यहां पे देख ये रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म था, जैसे यहां पर हॉरिजॉन्टली ब्रेक हो रहा था, यहां पर वर्टिकली वो ब्रेक होने जा रहा है। धीरे धीरे आगे चलते चलते ये जो ऑर्गेनिज्म है कुछ ऐसा हो जाएगा। और जो इसका न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, तो इसका न्यूक्लियस भी बच्चों ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होने लगता है। इसका एक न्यूक्लियस, इसका सेकंड न्यूक्लियस। धीरे धीरे ग्रुप बढ़ते गया आगे की तरफ, अंदर हो गया। मैं यहां पर ड्रॉ करके बता देता हूं कि इनमें जो एक्सिस है वो है इनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जब ये और डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमको ये एक यूग्लिना या तो एक लिशमेनिया से, ब्लैक फीवर से हमको मिलते हैं दो बच्चे। ये फाइनली और डिवाइड हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियस भी टूट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समोसा नहीं है ये, खाने का नहीं है, तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। और हमको मिलेगा एक और। ठीक है, तो ऐसा होता है इनमें रिप्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं बच्चों, मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे कोई मेल फीमेल है? क्या नहीं है ना। तो मेल फीमेल नहीं है मतलब एसेक्सुअल। और ये बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? टूट के दो पार्ट में, इसका मतलब बाइनरी फिशन। उसमें भी ये ब्रेक हो रहे हैं बाय वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं डायग्राम। यह है उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब बच्चों मैंने क्या देखा, मैंने यहां पर ये देखा कि हमारे पास एक पेरेंट यूग्लिना था या फिर लिशमेनिया था। मैं यहां पर लिखता यूग्लिना। हमारे पास एक पेरेंट यूग्लिना थी। इस पेरेंट यूग्लिना में आया वर्टिकल एक्सिस से ब्रेकडाउन, और फाइनली हमको दो डॉटर यूग्लिना में डिवाइड हो गया और हमको दो डॉटर यूग्लिना दे दिया। सिंपल है बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहां पे वर्टिकल एक्सिस। देखो बच्चों, टाइटल, एक्सिस, एग्जांपल, डायग्राम। अगर आपको डायग्राम आता है ना तो आप हर एक चीज को पढ़ पाओगे। तो डायग्राम बना के पढ़ने से बहुत फायदा होता है अपने को, बहुत इजी वे में हमको समझ में आता है टॉपिक्स वगैरह। ठीक है, तो बाइनरी डिवीजन में तीन था, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड थर्ड वन इज सिंपल बाइनरी फिजन। तो आप अभी पढ़ने वाला है सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक इज सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, अपने पास वहां पे बहुत स्पेस है ना, तो अपन वहां पे ड्रॉ कर लेंगे। जो सिंपल बाइनरी फिजन होता है सर, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हो रहा था, लॉन्जिट्यूडनल वर्टिकल एक्सिस से हो रहा था। तो जो मेरा सिंपल बाइनरी फिजन है, इसका एक्सिस क्या है? तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं कि सिंपल बाइनरी फिजन में देयर इज नो फिक्स्ड प्लेन ऑफ एक्सिस। अब सुनो बच्चों, जैसे बाकी सारे डिवीजन में एक्सिस फिक्स था ना कि वो हॉरिजॉन्टली ब्रेक करेगा या तो वर्टिकली ब्रेक करेगा, लेकिन सिंपल बाइनरी फिजन में हमारा जो एक्सिस है वो फिक्स नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बच्चों अमीबा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो अमीबा होता है ये करता है सिंपल बाइनरी फिजन ड्यूरिंग, बोलो बोलो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन।
ये जो मैं लिखा हूं फेवरेबल कंडीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? आप पता है बच्चों क्या होता है? सिंपल बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल है वो अमीबा है, जो बाद में पढ़ूंगा बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन सेकंड वाला, उसका भी एग्जांपल अमीबा ही होता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिंपल बाइनरी फिजन भी अमीबा था, मल्टीपल बाइनरी फिजन भी अमीबा है, तो डिफरेंस क्या है? ऐसा अमीबा में क्या हो रहा है? तो याद रखो, जब वातावरण अच्छा होता है, जब हमारा सराउंडिंग अच्छा होता है, जब हर एक चीज फैसिलिटी हमको मिला हुआ होता है, उस समय अमीबा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अच्छे कंडीशन में अमीबा करता है सिंपल बाइनरी फिजन, बच्चे पैदा करता है। अगर मैं बात करूं मल्टीपल फिजन, तो वो प्रोसेस अमीबा तब करता है जब वातावरण अच्छा नहीं होता, मौसम वगैरह सूटेबल नहीं होता ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो पहले याद रखो, सिंपल बाइनरी फिजन इज सीन इन अमीबा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अगर ये पॉइंट याद कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, अब डायग्राम की तरह समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो बच्चों मैं एक अमीबा बना देता हूं। अब हमको पता है अमीबा में कोई फिक्स शेप होता है क्या? नहीं होता। अगर अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है तो उसमें कोई फिक्स एक्सिस भी नहीं होगा, तो वो कैसे भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मैं एक अमीबा बना देता हूं। तो बच्चों ये है अमीबा। अब मुझे बताओ, ये अमीबा है, पेरेंट पैरामीशियम, पेरेंट यूग्लिना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये हो जाएगा मेरा पेरेंट पेरेंट अमीबा। क्लियर? अब इनमें होता ही है बच्चों कि इनमें कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता, ये कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो अपन अज्यूम करते हैं कि ये ऐसा ब्रेक हो रहा है, कोई फिक्स एक्सिस नहीं है ना, तो अपन रैंडमली कोई एक्सिस ले लेते हैं। तो बच्चे इनमें होता ही है कि जब ये ब्रेक करते हैं तो इनका बॉडी कुछ ऐसा हो जाता है। अच्छा चलो फटाफट देखिए, मुझे बताओ क्या हुआ। तो देखो बच्चों, हुआ ही है क्योंकि यहां पर ऐसा गड्ढा होने वाला था, तो धीरे धीरे यहाँ का जो गड्ढा है वो अंदर चला गया, जो यहां से जो ब्रेकडाउन हो रहा था ग्रुप वो अंदर चला गया। तो धीरे धीरे अमीबा जो था वो अब दो पार्ट में डिवाइड होने जा रहा है। तो जब ये जाएगा तो अपना न्यूक्लियस को भी दो पार्ट में डिवाइड करने का ट्राई करता है, ताकि दोनों बच्चे को न्यूक्लियस भी मिल सके। तो सब में न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है, देखो दिख रहा है ना। तो इन सबका स्पेशल चीज ये भी है कि इनमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब रिवोल्यूशन के दौरान। अंदर का कुछ कंटेंट बना लेते हैं। और जब फाइनली सब चीज हो चुका होगा, जब ये और ब्रेक करेगा, तो मुझे मिलेगा दो अमीबा। ये वाला और ये वाला, तो मुझे दो अमीबा मिल गया बच्चों। तो मैं इस दो अमीबा को मैं बोल देता हूं टू डॉटर अमीबा। ओके, तो पेरेंट अमीबा ब्रेक्स इन एनी एक्सिस, इनके पास कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता, तो कोई भी रैंडम एक्सिस से ये ब्रेक करेंगे। जब ये ब्रेक करेंगे तो मुझे मिलेगा दो अमीबा के बच्चे, दैट इज टू डॉटर अमीबा। तो बच्चों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे लोअर ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करता है। और क्योंकि इन सारे प्रोसेस में अपने कितने बच्चे मिल रहे हैं? दो बच्चे मिल रहे हैं, तो अपन इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बहुत सिंपल है। तो इसी के साथ मेरा बाइनरी फिजन का हो गया स्वाहा। बाइनरी फिजन दो पार्ट में डिवाइड होना किसमें किसमें होता है? बैक्टीरिया में होता है, प्रोटिस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्या करते हैं? बाइनरी फिजन। तीन टाइप है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड सिंपल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीन इन पैरामीशियम। ठीक है, जहां पर एक पेरेंट पैरामीशियम ब्रेक्स इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस सो एज टू गेट टू डॉटर पैरामीशियम। सिंपली लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, उसमें कौन सा एक्सिस होता है? वर्टिकल एक्सिस, जहां पर यूग्लिना और लीशमैनिया, दैट इज ब्लैक फीवर, उसका एग्जांपल हो गया, जहां पर एक पेरेंट यूग्लिना और लीशमैनिया गेट्स ब्रेक बाय वर्टिकल एक्सिस इनटू टू डॉटर यूग्लिना और यू कैन से लीशमैनिया। ठीक है, थर्ड वन इज सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में कोई फिक्स प्लेन ऑफ एक्सिस होने वाला नहीं है, प्यार से अपन उसको बोलते हैं वो आंडू पांडू कैसे भी टूटता है। ठीक है, अगर वो आंडू पांडू कैसे भी टूट रहा है, कोई फिक्स एक्सिस नहीं है, तो अपन उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। कॉमन एग्जांपल इट इज सीन इन अमीबा ड्यूरिंग विच कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल के दौरान मल्टीपल फिजन होता है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सिंपल बाइनरी फिजन, जहां पर वन पेरेंट अमीबा गेट्स ब्रेक बाय एनी
प्लेन ऑफ एक्सिस सो एज टू गेट टू डॉटर अमीबा। तो बच्चों इसी के साथ अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा ए सेक्सुअल का चार्ट, और उसमें भी अपन ने शुरू किया सबसे पहला, दैट इज बाइनरी फिजन। जो मेरा अगला लेक्चर होगा वहां पर मैं पढ़ूंगा मल्टीपल फिजन, बर्डिंग। वो दो पढ़ के मैं उस लेक्चर कर दूंगा स्वाहा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स बनाओ, डायग्राम अच्छे से करो, और आपकी अगर एनसीईआरटी है या तो अगर आपका एचएससी का बुक है, एसएससी का बुक है, तो उसमें आप एक बार इसको रीड करो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया आएगा कि हमने डायग्राम के थ्रू उसको कैसे पढ़ा है। ठीक है, तब तक अच्छे से नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहो बच्चों। ठीक है, फिर अपन बाद में मिलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो।